So hello friends, no time, no tension, only division and you are most welcome to our channel Target Revision. So जैसा कि हम लोग पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट राइटर्स के बायोग्राफी और उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को एक एक कर स्टडी कर रहे हैं। सो आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रोमिनेंट राइटर जो कि पॉल बीएटी को स्टडी करेंगे। सो चलिए देर न करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कर आंसर दीजिए कि हु क्वाइंड दिस टर्म पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म टर्म को क्वाइंड किसने किया? ऐसे तो ये किसी एक राइटर ने नहीं किया है, बट इसे किस राइटर को कंसीडर किया जाता है कि इन्होंने पोस्ट मॉडर्न टर्म को क्वाइंड किया है? तो आप लोग इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर बताइए। सो चलिए देर न करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट, ही वॉज बोर्न इन 1962। पॉल बीएटी जिनका जो डेट ऑफ बर्थ कितना है तो 1962 में है, एंड पॉल बीएटी इज एन ऑथर फ्रॉम द यूएसए। और पॉल बीटी जो कि यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के एक क्या है तो ऑथर है यानी लेखक है। एंड इन 2016 ही won मान बुकर प्राइज फॉर हिज नोवेल द सेलोट। ही इज द फर्स्ट फ्रॉम यूएसए टू गेट दिस अवार्ड। और पॉल बीटी को 2016 में मान बुकर प्राइज से सम्मानित किया जाता है इनके नोबेल दी सेलॉट के लिए। और यह जो है पॉल बीटी जो कि फर्स्ट फ्रॉम यूएसए टू गेट दिस प्राइज, और यूएसए से यह फर्स्ट पर्सन रहते हैं जिन्हें मान बुकर प्राइज से सम्मानित किया जाता है। एंड नेक्स्ट हिज बुक्स आर, और पॉल बीटी के वर्क्स में जो इंक्लूड है मेजर वर्क्स जो कि पहला द सेलॉट विच वॉज पब्लिश्ड इन 2015, एंड नेक्स्ट द वाइट बॉस सफल विच वॉज पब्लिश्ड इन 1996, एंड नेक्स्ट स्लम्बरलैंड विच वॉज पब्लिश्ड इन 2008, एंड नेक्स्ट जोकर जोकर ड्यूस which was published in 1994, and next Heroin Fleet which was published in 2013, and next American Prophet which was published in 2013. सो इनके ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, जिनमें मोस्ट अगर इम्पोर्टेंट अगर वर्क की बात करें तो द सिलॉट जिसका पब्लिकेशन 2015 है, एंड इसी वर्क के लिए इन्हें 2016 में नेक्स्ट ईयर जो कि 2016 में मान बुकर प्राइज से सम्मानित किया जाता है। और इससे अधिक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान में रखना है कि ये जो यूएसए के फर्स्ट पर्सन थे जिन्हें मान बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था इनके नोवेल द सिलॉट के लिए, इन्हें तो पॉल बीएटी को। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आप लोगों को जो क्वेश्चन मैंने इस सेशन के स्टार्टिंग में दिया था कि हु क्वाइंड द टर्म पोस्ट मॉडर्निज्म, तो चलिए इसका आंसर हम ही आप लोगों को बता देते हैं। ध्यान में रखिएगा, हु क्वाइंड द टर्म पोस्ट मॉडर्निज्म? अर्नोल्ड टोयनबी क्वाइंड द टर्म पोस्ट मॉडर्निज्म। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा जो कि आपको यहाँ पे रिटेन यानी लिखा हुआ दिख रहा होगा। सो इस टर्म को ध्यान में रखिएगा, हु क्वाइंड द पोस्ट मॉडर्निज्म टर्म तो अर्नोल्ड टोयनबी। और हम लोगों का जो यह सीरीज पोस्ट मॉडर्न सीरीज जो कि विलियम गोल्डिंग से लेकर के यह पॉल बीटी तक जो हमने कवर किया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ही इजी वे में कवर किया, जो कि एक लिटरेचर स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यह सेशन है और यह सीरीज है। यदि आपने अभी तक इस सेशन को, इस पोस्ट मॉडर्न सेशन के सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जल्दी से कर दीजिए। और यदि आपने अभी तक पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के और भी सेशन कंप्लीट नहीं किए तो उसे जाकर के कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मैंने पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, या फिर वो आपका ट्रिलॉजी हो, और ट्रिलॉजी में जैसा कि मैंने आपको इस सेशन के माध्यम से ये भी बताया कि पोएमेनॉन ट्रिलॉजी हो, या फिर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ट्रिलॉजी, या मलायन ट्रिलॉजी हो, या फिर टू द एंड्स ऑफ द अर्थ ट्रिलॉजी हो, या फिर लॉरेंस डरेल का टेट्रालॉजी जो कि अलेक्जेंड्रिया क्वार्टेट हो, इन सभी को मैंने कवर किया है। ठीक, और यह सेशन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या आपने बता दिया सर कि पोएमेनॉन ट्रिलॉजी, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ट्रिलॉजी, ये क्या है? तो ध्यान में रखिएगा, हमने सैमुअल बेकेट वाले सेशन में पोएमेनॉन ट्रिलॉजी कवर किया है, यानी हु रोट पोएमेनॉन ट्रिलॉजी तो सैमुअल बेकेट, एंड नेक्स्ट हु रोट स्वॉर्ड ऑफ ऑनर ट्रिलॉजी तो इवलिन वो। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और इवलिन वो वाला सेशन जो कि चैनल के होम पेज से जाकर के
उसे कवर कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट मलायन ट्रिलोजी जो कि एंथोनी बर्गेस का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे जा करके आप लोग चैनल के होम पेज से प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में पोस्ट मॉडर्न में वहाँ पे जा करके इसे कवर कर लीजिएगा। मलायन ट्रिलोजी जो कि एंथोनी बर्गेस का है। एंड विलियम गोल्डिंग का टू दी एंड्स ऑफ द अर्थ ट्रिलोजी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिलोजी है। किनका? तो टू दी एंड्स ऑफ द अर्थ ट्रिलोजी किनका? तो विलियम गोल्डिंग का। एंड लॉरेंस डरेल का क्या है? तो एक टेट्रालॉजी, इनका ट्रिलोजी नहीं है, लॉरेंस डरेल का टेट्रालॉजी जो कि अलेक्जेंड्रिया क्वाड्रेट है। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है पॉइंट पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के। सो आपको आशा है कि ये जो सेशन मैंने पोस्ट मॉडर्न सेशन जो कोई सीरीज कराया, जो कि 1 से लेकर के 31 सेशन का यह सीरीज रहा, आशा है कि ये बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको इसमें बोरिंग फील नहीं हुई होगी। सो यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से हम नेक्स्ट अगर कोई सेशन कंप्लीट करें तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर बताइए कि नेक्स्ट किस चीज़ का सेशन स्टार्ट करें। और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यह जो है चैनल का एक ही एम है, एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट है, यूजीसी नेट जेआरएफ, जो कि इन इंग्लिश के यूजीसी नेट जेआरएफ का यह लक्ष्य विद मी, मेरे साथ मिल करके, और हम यह करेंगे वी श्योर। और हम लोग ये एकदम ये निश्चय लिए हैं, मतलब हम एकदम दृढ़ संकल्प है कि हमें करना ही है। सो चलिए, इस प्रकार से आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।